Hello everyone. In the today video, we'll discuss the topic transpose of a matrix. Transpose of a matrix. Let A be a matrix of order m cross n. That is, let A equal to Aij of order m cross n. ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज का सिंबल जो है, ए के ऊपर डैश लगा दो या ए रेज टू पावर टी, बोथ आर सिंबल्स ऑफ A transpose, anyone we can use. So let A equal to Aij of order m cross n, then A transpose equal to Aj of order n cross m. देखो, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि I जो है that is nothing but location of row, J is the location of columns, M is number of rows and N is number of columns. अब हमने कहा ट्रांसपोज में Aj I के प्लेस, Ij के प्लेस पर Aj I आ गया. That means I और J इंटरचेंज हो गए. That means लोकेशन ऑफ रो और कॉलम इंटरचेंज होगी. So in simple words we can say replace each row by its corresponding column. What is the meaning of corresponding? फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड से, थर्ड को थर्ड एंड सो ऑन, और लगा लो बेटर है, एंड सो ऑन. तो रोज और कॉलम्स जो है वो इंटरचेंज होंगे, इसीलिए ऑर्डर भी हमारा चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, इफ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज द ऑर्डर? 2 क्रॉस 3. तो देन व्हाट इज द ए ट्रांसपोज? अब जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, और सेकंड रो जो है वो दैट विल बिकम सेकंड कॉलम. तो अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2. तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. सिंपल सा टॉपिक है. कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा. मेन है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. तो फर्स्ट वन इज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज ए ओनली. सिंपल है. अगर हमने क्या करा, सिंपल सी बात, ए का ट्रांसपोज लिया तो रोज जो है वो कॉलम्स होगी, कॉलम्स रोज होगी. फिर से हम ट्रांसपोज लेंगे तो फिर से इंटरचेंज होके रो के प्लेस पे आ जाएगा कॉलम, कॉलम के प्लेस में. प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, के इंटू ए होल ट्रांसपोज. तो ये हो जाएगा के इंटू ए का ट्रांसपोज, वेयर के इज एनी स्केलर दैट में बी रियल और कॉम्प्लेक्स. क्लियर है? थर्ड वन इज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज. अब देखो, ए प्लस बी की बात करें तो क्लियर है कि ए और बी का जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा. तो दैट इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. और अगर हमने इसमें ए माइनस बी की बात करें तो यहाँ भी बीच में माइनस आ जाएगा. एंड लास्ट वन, फोर्थ वन इज ए इंटू बी होल ट्रांसपोज. तो दिस इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है. और लास्ट वाली प्रॉपर्टी को हम कैरी ऑन भी लाइक एक्सपेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने कह दिया ए इंटू बी इंटू सी होल ट्रांसपोज, इट विल बिकम सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज एंड सो ऑन. तो ये ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज है वो हमें याद रखनी पड़ेगी. इनका हमारा यूज होगा आगे, कैसे वो देखेंगे आगे. अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A equal to 1 minus 2
5738। तो देखो सिंपल है, ए दे रखा है तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है डेट विल बिकम फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो है 1 - 2, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 5 7 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो ये हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर ए का था 3 × 2, ए ट्रांसपोज हो जाएगा 2 × 3। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A equal to 1 - 5 7 √2 √3 5 0 9 -3। तो क्या हो जाएगा भाई ए का ट्रांसपोज, 3 × 3 है, सेम रहेगा ऑर्डर ट्रांसपोज में। तो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा 1 - 5 7। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो √2 √3 5। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 0 9 -3। ये हमारा आंसर। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई टफ वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 एंड B इक्वल टू -1 2 1 1 2 3, then prove that, फर्स्ट पार्ट है A प्लस B होल ट्रांसपोज, दिस इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। और सेकेंड वन इज A माइनस B होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब देखो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं पहले। हमें A प्लस B का ट्रांसपोज निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड A एंड B। राइट साइड में A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज निकालना है, तो हमें B ट्रांसपोज भी चाहिए और A ट्रांसपोज तो ऑलरेडी गिवन है। तो देखो कैसे होगा। अब A ट्रांसपोज क्या गिवन है, 3 4 -1 2 0 1। अब व्हाट इज A नथिंग बट A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो 3 4 -1 2 0 1 अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये A आ गया। अब हमें B ट्रांसपोज भी चाहिए, तो B क्या गिवन है, B -1 2 1 1 2 3। तो क्या होगा भाई B ट्रांसपोज, जैसे ही B का ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब LHS ले लेते हैं, A प्लस B होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम A प्लस बी निकालेंगे। तो व्हाट इज A प्लस बी, A की वैल्यू क्या है भाई, 3 -1 0 4 2 1 प्लस B है -1 2 1 1 2 3। ऐड करेंगे दोनों को, क्या आ जाएगा A प्लस बी, 2 1 1 5 4 4। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो A प्लस बी का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो दिस इज नंबर 1। तो सिमिलरली सेम वे में RHS, RHS इज नथिंग बट A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज है हमारा 3 4 -1 2 0 1। B ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, -1 1 2 2 1 3। ऐड करेंगे तो 2 5 1 4 1 4, ये नंबर 2। तो देख सकते हो 1 और 2 सेम आ गया। तो फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, तो इसलिए A प्लस B होल ट्रांसपोज, इसके इक्वल आ गया भाई A ट्रांसपोज माइनस सॉरी प्लस B ट्रांसपोज। यही हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था। सिंपल है, ट्रांसपोज में कुछ नहीं है, बस हमें सिंपल सा एक क्राइटेरिया होना चाहिए
लॉजिकल वाला पार्ट अभी कुछ भी हमारा ऐसा सच नहीं है। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, ए माइनस बी सेम वे में डिफरेंस, फिर उसका ट्रांसपोज, देखो कैसे करेंगे। और बल्कि हम कॉमन पार्ट की बात करें तो इस फर्स्ट को हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया। तो सेकंड में पहले हमें ए माइनस बी और ट्रांसपोज, तो ए माइनस बी निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए है 3 माइनस 1 0 4 2 1 माइनस बी है -1 2 1 1 2 3। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 4 -3 -1 3 0 -2। अब इसका ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा 4 -3 -1 3 0 -2। नंबर 1। RHS के लिए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, वैल्यू रखेंगे। ए ट्रांसपोज ये रहा हमारा 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी ट्रांसपोज है -1 1 2 2 1 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस -1 4 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2। नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 LHS equal to RHS implies A minus B whole transpose. This is nothing but A transpose minus B transpose, hence proof। तो सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा सा कुछ नहीं है, इस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ A इक्वल टू 1 - 2 3 and B equal to -3 0 5, verify that A into B whole transpose equal to B transpose A transpose। तो LHS के लिए पहले A into B निकालेंगे। तो व्हाट इज A into B, 1 - 2 3 इंटू -3 0 5 मल्टीप्लाई करेंगे। देख सकते हो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 आएगा। चलो तो 1 इंटू -3 -3 1 इंटू 0 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 आ जाएगा, -2 इंटू -3 -2 इंटू 0 0 -2 इंटू 5 -10। थर्ड रो को करेंगे 3 इंटू -3 -9 3 इंटू 0 0 3 इंटू 5 15। तो अब हमें ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, नंबर 1। ये हमारी LHS आ गई। अब बात करते हैं RHS की, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या हो जाएगा, -3 0 5 रो में है तो कॉलम में आ जाएगा। तो व्हाट इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, -3 0 5 मल्टीप्लाई 1 -2 3। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो के तो -3 6 -9, सेकंड की करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 की 0 0 0, नेक्स्ट थर्ड की करेंगे तो 5 -10 15। तो फ्रॉम 1 and 2 देख सकते हैं दोनों सेम आ रहे हैं। LHS इक्वल टू RHS, इसलिए A इंटू बी होल ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हो जाएगा, क्लियर है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तो सिंपल था। इस टाइप से हम
किसी भी ऑर्डर में चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। ए इंटू बी का ऑर्डर कुछ भी ले लो, ए का ऑर्डर सपोज करो 2x3 है, बी का 3x2 है, एनीथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं। इफ ए इक्वल टू 1 2 2 2 1 माइनस 2 ए टू बी, 3x3 की मैट्रिक्स ए इज ए मैट्रिक्स such that A into A transpose equal to 9I, or we can say I3, then find the values of A and B। तो देखो एक मैट्रिक्स दे दी A 3x3 की, ठीक है, हमें A इंटू ए ट्रांसपोज जो प्रोडक्ट है वो 9I3 के इक्वल दे दी, कह दी A और B निकालो, तो मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। देखो A क्या गिवन है, 1 2 2 2 1 माइनस 2 A टू B, तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो अब A इंटू ए ट्रांसपोज दे दिया 9I3, तो क्या हो जाएगा, ए की जगह 1 2 2 2 1 माइनस 2 ए टू बी इंटू ए ट्रांसपोज 1 2 ए 2 1 2 2 माइनस 2 बी, दिस इज इक्वल टू 9I3, दैट मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। करेंगे मल्टीप्लाई, तो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 2 प्लस 2 माइनस 4 ए प्लस 4 प्लस 2b। सेकेंड रो से करेंगे 2 प्लस 2 माइनस 4 4 प्लस 1 प्लस 4 2a प्लस 2 माइनस 2b। थर्ड को करेंगे a प्लस 4 प्लस 2b, सॉरी 2a प्लस 2 माइनस 2b, ए स्क्वेयर प्लस 4 प्लस बी स्क्वेयर। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। तो क्या आ गया भाई, 9 0 a प्लस 2b प्लस 4 0 9 2a माइनस 2b प्लस 2, यह आ गया a प्लस 2b प्लस 4 2a माइनस 2b प्लस 2, दिस इज a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 4। तो दिस इज इक्वल टू 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब जैसे इक्वेलिटी लगाएंगे तो बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस we get a plus 2b plus 4 equal to 0 and 2a minus 2b plus 2 equal to 0 and a square plus b square plus 4 equal to 9। ये तीन ही कंडीशन बनेगी क्योंकि बाकी दोनों में रिपीट हो रहा है। तो a प्लस 2b यहाँ से आ गया -4 और 2a माइनस 2b आ गया हमारा -2 और यहाँ से a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आ जाएगा 5। तो जैसे ही फर्स्ट और सेकंड ये दो इक्वेशंस को सोल्व करते हैं हम, दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b इक्वल टू -4 -2। तो 2b से 2b क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 3a आ गया -6, तो a की वैल्यू क्या आ गई भाई, -2। a की वैल्यू -2 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2b -4, तो 2b -2 उधर आगे +2 तो -2 रह जाएगा, b की वैल्यू क्या बच गई, -1। यहाँ पुट करके देखें अगर दोनों को, तो -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 5, तो ये 5 = 5, ये ट्रू है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर
तो implies a equal to -2 and b equal to -1. That is our answer. सिंपल सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. तो सिंपली है, कुछ भी नहीं है इसमें. ट्रांसपोज का काम तो केवल यहीं तक था, बाकी सारा प्रीवियस कंसेप्ट है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. प्रोडक्ट होगी, इक्वालिटी होगी, वो सब. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, then verify that a into a transpose equal to I equal to a transpose into a. तो I क्या होगा यहाँ पर? I is nothing but identity matrix. तो कैसे करेंगे देखो भाई. a क्या है? cos एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा. तो इम्प्लाइज व्हाट इज द a ट्रांसपोज. तो जैसे ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा. तो a इंटू ए ट्रांसपोज निकालते हैं पहले. कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा. तो जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो क्या होगा? माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा कोस एल्फा. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा साइन एल्फा. सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा. तो ए डैश क्या आ गया? कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा 1 होता है. ये कैंसिल आउट हो गया, 0 0, ये 1, नंबर 1. अब ए ट्रांसपोज इनटू ए सेम वे में. क्या है ए ट्रांसपोज? कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कोस एल्फा कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा. करो मल्टीप्लाई. कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, ये हो जाएगा कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा. सेकंड रो से करेंगे साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा. अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा. अगेन साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस एल्फा 1 हो जाएगा. ये 0, ये भी 0, ये भी 1. तो इम्प्लाइज a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू I2 इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए. दिस इज नथिंग बट I2, और ये भी हमारा क्या है भाई? I2 है. यही हमें प्रूव करना था. तो सिंपल प्रोडक्ट है, ज़्यादा सा कुछ नहीं है. ट्रांसपोज का इतना ही काम था कि एक बार हमें ट्रांसपोज निकालना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, फाइंड एल्फा satisfying zero less than alpha less than pi by 2 when a plus a transpose equal to root 2 I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. अब देखो यहाँ रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि जो अल्फा है दैट इज लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2, तो उसका यूज करेंगे. तो a क्या है? कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा. तो इम्प्लाइज व्हाट इज a ट्रांसपोज? कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा.
तो A प्लस A ट्रांसपोज हमें गिवन है √2I2, तो व्हाट इज A? कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस व्हाट इज A ट्रांसपोज? कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू √2 व्हाट इज I2? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओवर टू 1 0 0 1। तो जैसे हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कोस अल्फा 0 0 2 कोस अल्फा, दिस इज इक्वल टू √2 0 0 √2। अब जैसे हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाएंगे तो 2 कोस अल्फा किसके इक्वल आ गया भाई? √2। तो कोस अल्फा क्या आ गया? √2/2 1/√2। तो 1/√2 में बताया कहाँ होता है? कोस π/4, क्योंकि एंगल हमें कंडीशन गिवन है कि एंगल 0 एंड π/2 के बीच में है। तो बस, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? π/4। ये हमारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, तो इजीली सोल्व कर सकते हैं इसमें। तो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।